अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 की बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी जो कि 2023 के एग्ज़ाम में इस साल जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आप इन टॉपिक्स के तैयार कर लेंगे तो इसमें से ज़्यादातर तो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ बनते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो आपकी इस चैप्टर की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ये एक टीचर अपने एक्सपीरियंस के बिना पर बताती है कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर में क्या आ सकती है, तो ये उसका एक्सपीरियंस जो है उसके तहत वो ये बात कर सकती है और उस तरह ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं जो बच्चों को टीचर्स बता देते हैं। तो मैं भी आपको वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ जो कि इस साल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक एग्ज़ाम में, फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सवाल आया है। उर्दू में जो है वो है नुस्खा जाती और गैर नुस्खा जाती, यानी प्रिस्क्रिप्शन से जो मेडिसिन ली जाती हैं, जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है उसके तहत जो मेडिसिन्स फ़रोख्त होती हैं, सेल होती हैं, वो नुस्खा जाती या प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन्स कहलाती हैं। और जो बग़ैर नुस्खे के हम जाके मेडिकल स्टोर्स पर ले लेते हैं वो भी जो है कौन सी होती हैं। तो ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ये पेपर में आ चुका है। तो मैं आपको बार बार ये रिकमेंड करती हूँ कि आपकी चैप्टर में जो ये ब्लू कलर से जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी हुई होती हैं इनको ज़रूर याद करें। इनसे पेपर में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जब हम अद्वियात की बात करते हैं तो हमारे पास तिब्बी अद्वियात आ जाती हैं, यानी मेडिसिनल ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स को हम, वो अद्वियात होती हैं जिनको हम तैयार करते हैं और बहुत सी जो है बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं और बहुत से ज़राए होते हैं, कुछ ऐसे ज़राए होते हैं जिनसे हम वो अद्वियात हासिल करते हैं जो बीमारियों का इलाज करती हैं, शिफा देती हैं, उनसे बचाती है, उनका ट्रीटमेंट करती हैं, वो तिब्बी अद्वियात कहलाती हैं। तो इसमें ये वाला सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तालीफ़ी अद्वियात यानी सिंथेटिक ड्रग्स जो कि दवासाज कंपनियां, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं, वो इसको तैयार करती हैं। उसके बाद इसकी फ़र्दर डिवीज़न है, पौधों और फंजाई से हासिल करदा जो अद्वियात होती हैं। ये वाला टॉपिक आपने ज़रूर देखना है और इसको ज़रूर याद करना है। जानवरों से हासिल करदा, मादनियात से हासिल करदा और बैक्टीरिया से हासिल करदा। ये MCQs में भी आ जाता है कि मादनियात से कोई मेडिसिन दे दी जाती है, पूछा जाता है कि ये कहाँ से हासिल हुई है, मादनियात से हुई है, एनिमल से हुई है, प्लांट से हुई है, कहाँ से हुई है। उसके बाद ये ब्लू में बॉक्स में ब्लू लाइन से एक इन्फॉर्मेशन आई है, ये ज़रूर इसको याद करना है। जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक एंटीबायोटिक्स की जो है उसमें कितने अरसा उस पर लगा दिया और उस प्रोजेक्ट के नतीजे में एक एंटीबायोटिक जो है वो ईजाद की गई थी, बनी थी। वो क्या थी? टेरामाइसिन बनाई गई थी जो बहुत से इन्फेक्शंस में इलाज करती है। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अहम तिब्बी अद्वियात। यह तो आपको जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, जो आपका सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो उस वक्त भी आपका ये टॉपिक जो है वो बहुत काम आएगा। फार्माकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो सेकेंड ईयर में बहुत डिटेल से आप पढ़ेंगे। तो ये ज़रूर आपने याद रखना है कि एनाल्जेसिक जो होती हैं वो पेन किलर्स होती हैं, यानी जो पेन को दूर करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया का, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनका इलाज करती हैं। उसके बाद जो है हमारे पास सेडेटिव्स है। अच्छा, ये बिल्कुल याद रखिएगा, सुकून आवर अद्वियात जो स्ट्रेस को कम करती हैं, हैजान को कम करती हैं, सेडेटिव्स जो होती हैं ये भी याद रखिएगा कौन सी होती हैं। और वैक्सीन जो है वो वायरल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो है वो इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे पिछले दौर में चेचक है और काली खांसी है, जिगर की सोजिश है, हेपेटाइटिस बी के ख़िलाफ़, और आजकल जो बहुत मशहूर कोरोना वायरस वैक्सीन है वो भी जो है बचाव के लिए और उसके फ्यूचर के इन्फेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा।
कि एंटीसेप्टिक जिल्द पर इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स क्या काम करती है और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। ये ज़रूर आपने याद करना है, इन इंफॉर्मेशन को नहीं छोड़ना है। उसके बाद ये वाली इंफॉर्मेशन और ये वाली इंफॉर्मेशन कि ये जोसेफ लेस्टर जो थे वो सर्जन थे, उन्होंने पहली मरतबा स्टरलाइज एंड जरासीमों से पाक सर्जरी का जो है वो एक ख़्याल पेश किया था। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं, वो तो तिब्बी अद्वियात थी। दूसरा हमारे पास है एडिटिव ड्रग्स यानी नशा आवर अद्वियात। नशा आवर अद्वियात में सेडेटिव्स भी आती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करती हैं और स्ट्रेस वगैरह से जो है बचाती हैं, लेकिन इसमें चक्कर मक्कर आते हैं, सुस्ती काहली हो जाती है। और ये वाली अद्वियात और नारकोटिक्स जो है वो ज़्यादा अद्वियात में इस्तेमाल भी होती है। और उसके बाद ये आपने टॉपिक पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, लेकिन जो ये ब्लू इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको बहुत याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोसिनोजेंस हैं, ये क्या होते हैं इनको भी कर लें। जो इमोशंस पे काम करती हैं ये वो अद्वियात होती हैं। और ये हशीश यानी मरीजुआना जो है ये भी एक हेलोसिनोजन है जो सिगरेट में पाया जाता है। उसके बाद ये ब्लू इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। उसके बाद एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो एंटीबायोटिक का होता है कि एंटीबायोटिक क्या होती हैं, एंटीबायोटिक कैसे काम करती हैं, क्या इलाज करती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं, ये आपने याद करना है। ये तैयार करना है सवाल एंटीबायोटिक का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, इसको बिल्कुल तैयार कीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। फिर ये जो ब्लू इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये याद करनी है, ये आपने पढ़ना है, ज़रूर याद करना है। एंटीबायोटिक का तो पूरा आपने पूरा पोर्शन याद कर लेना है, जिसमें ये सेफलोस्पोरिन है, टेट्रासाइक्लिन जो है साइक्लिन है और सल्फर ड्रग्स हैं। उसके बाद हमारे पास एंटीबायोटिक का क्वेश्चन पूरा याद करना है। फिर वैक्सीन आ जाती है। वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन के लिहाज से आपने क्या होती हैं कि मटेरियल ऐसा है जो इसमें कमज़ोर जो पैथोजेंस मौजूद होते हैं वो जिस्म में एंटीबॉडीज़ तैयार करवाने के लिए मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए वैक्सीन लगाई जाती हैं। तो जैसे अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई थी। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, फिर वो सारी उम्र के लिए नहीं होती, तो उनको उनके जो है बूस्टर डोज उनकी लगवानी पड़ती है, जैसे टेटनस का है। तो ये ब्लू इन्फॉर्मेशन आपने ज़रूर याद करनी है। ये टॉपिक आपने अच्छी तरह देख लेने हैं। इस चैप्टर की आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और इस चैप्टर में से जो भी सवाल शॉर्ट आ जाए या लॉन्ग आ जाए या कोई MCQs पूछ लिया जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए हैं, जो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आपको बताई है, ये वाली आप याद करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से इस चैप्टर की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं अगले किसी और चैप्टर का आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पेपर के लिहाज से हैं वो बताऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।